Welcome. Good morning, all DMLT students. तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन जीएफटी यानी गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट के ऊपर है कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है और जो डाइजेशन कंप्लीट होता है उस प्रोसेस को अपन असेस कैसे कर सकते हैं। यानी कोई जीटीआई के अंदर गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको असेस कैसे कर सकते हैं, डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन से टेस्ट उसके लिए परफॉर्म करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस पूरी प्रोफाइल को क्या बोलते हैं अपन? गैस्ट्रिक ट्रैक्ट से रिलेटेड को गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो देखिए गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट क्या है। गैस्ट्रिक जूस इज ए फ्लूइड दैट सिक्रेट इनटू स्टमक अबाउट 2 लीटर। गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी ग्लैंड्स ऑफ स्टमक। यानी गैस्ट्रिक जूस इज ए फ्लूइड यानी गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या है? एक लिक्विड है, एक तरल है किसी प्रकार का। दैट सिक्रेट इनटू स्टमक, जो किस में रिलीज होता है, किस में सिक्रेट होता है, स्रावित होता है? स्टमक के अंदर। अबाउट 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी ग्लैंड ऑफ स्टमक। और लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर जो है सिक्रेटरी जूस यानी गैस्ट्रिक जूस क्या है? सिक्रेट होता है किसके अंदर? स्टमक के अंदर। किसके द्वारा? स्पेशलाइज सिक्रेटरी ग्लैंड्स के द्वारा यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ यानी जो गैस्ट्रिक जूस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या चीज़ें उसमें कंपोज्ड होती हैं। तो देखिए एक तो वाटर, और क्या है? मिनरल साल्ट यानी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट, म्यूकस यानी जैसे सलाइवा जैसा पार्टिकल। नेक्स्ट, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। और पेप्सिनोजन यानी जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो गैस्ट्रिक जूस किन चीज़ों से मिलकर बना है? यानी वाटर, मिनरल साल्ट, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजन से मिलकर बना है। तो गैस्ट्रिक जूस है क्या कि ये एक फ्लूइड पार्टिकल है जो स्टमक के अंदर रिलीज होता है और एक दिन के अंदर ये अप्रॉक्सीमेटली कितना रिलीज होता है? 2 लीटर। और गैस्ट्रिक जूस रिलीज किन चीज़ों से होता है? स्पेशलाइज तो सिक्रेटरी ग्लैंड्स ऑफ स्टमक से होता है। नेक्स्ट देखिए फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस यानी गैस्ट्रिक जूस के काम क्या क्या हैं, किस तरीके से वो प्रोसीजर को परफॉर्म करता है। तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। यानी HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या है? जो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर माइलेज प्रेजेंट होता है उसके एक्शन को स्टॉप कर देता है। यानी फूड का डाइजेशन तो कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से ही। माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होती है और सलाइवा में एमाइलेज, तो एमाइलेज का जो एक्शन होता है उसको स्टॉप कौन करता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, गैस्ट्रिक के अंदर? तो HCl। नेक्स्ट, इंट्रेंसिक फैक्टर इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन विटामिन B12। और इसके अंदर जो इंट्रेंसिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं वो किसके लिए? एब्जॉर्ब करने के लिए। किस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं? वो विटामिन B12 को। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो नेसेसरी होते हैं। और आपको पता है विटामिन B12 किस चीज़ के लिए काम में आता है? तो RBC के फॉर्मेशन के लिए, RBC के मैच्यूरेशन के लिए काम में आता है। नेक्स्ट, पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और पेप्सिन किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है आपकी? तो प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ गैस्ट्रिक फंक्शन यानी गैस्ट्रिक फंक्शन के अंदर कब प्रॉब्लम होती है, कौन सी कंडीशंस के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है। तो सबसे पहले तो क्या है? इंक्रीज HCl सिक्रेशन इज़ फाउंड इन यानी HCl का जो सिक्रेशन होता है, स्रावित होना होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो कौन सी कंडीशन में होता है? तो एक तो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम यानी जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है? एक ट्यूमर हो जाती है गैस्ट्रिक सिक्रेटरी सेल्स के अंदर या पेनक्रियाज में। नेक्स्ट है क्रोनिक ड्यूडिनल अल्सर यानी अल्सर्स हो जाते हैं क्रोनिक ड्यूडिनम के अंदर। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक सेल हाइपरप्लासिया यानी गैस्ट्रिक सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सेसिव हिस्टामिन प्रोडक्शन यानी हिस्टामिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर HCl क्या है? ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है यानी एक्सक्रीट होता है।
कौन सी कंडीशन में? तो एक तो जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम के अंदर, दूसरा क्या है क्रोनिक ड्यूडिनल अल्सर के अंदर, या फिर गैस्ट्रिक सेल हाइपरप्लेसिया के अंदर, या फिर एक्सेसिव हिस्टामिन प्रोडक्शन के अंदर। तो ये सारी कंडीशन क्या है, अब नॉर्मल है, जिसकी वजह से HCl का सिक्रेशन जो है वो क्या हो जाता है, उसके अमाउंट में इंक्रीजमेंट आ जाता है। यानी नॉर्मल कंडीशन से HCl क्या है ज़्यादा सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा HCl सिक्रेट होता है तो क्या होता है, अपने गैस्ट्रिक के अंदर क्या है अल्सर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिक्रीज इन गैस्ट्रिक HCl इज ऑब्जर्व, यानी HCl का जो अमाउंट है वो डिक्रीज कौन सी कंडीशन में होता है? तो एक तो गैस्ट्रेटिस, ठीक है, नेक्स्ट गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, परनीसियस एनीमिया, या फिर क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इन सभी कंडीशंस के अंदर क्या है, HCl का जो अमाउंट है वो नॉर्मल सिक्रेशन से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या क्या है डिक्रीज की कंडीशन, क्या है, गैस्ट्रेटाइस हो गया, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो गया, परनीसियस एनीमिया हो गया, या क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। नेक्स्ट देखो डायग्नोसिस क्या है गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट की। तो सबसे पहले क्या है, एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी इज हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ वेरियस कंडीशन सच एज पेप्टिक अल्सर। यानी एंडोस्कोपी किन चीज़ों के अंदर हेल्प करती है आपकी, अगर आपके पेप्टिक अल्सर है यानी पेप्ट के अंदर या ड्यूडिनम के अंदर अल्सर है तो उनको शो करने के लिए क्या है, आपकी एंडोस्कोपी हेल्प करती है, उसको डायग्नोज करने में मदद करती है। तो डायग्नोसिस क्या है कि डायग्नोसिस एंडोस्कोपी हेल्प करती है आपकी किस चीज़ के अंदर, पेप्टिक अल्सर के अंदर। फ्रैक्शनल के अंदर क्या होता है कि फ्रैक्शनल टेस्ट को अपन पहले काम में लेते थे, पहले यूज़ करते थे, नाउ डेज के अंदर इसको यूज़ नहीं करते हैं। फ्रैक्शनल टेस्ट किन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ये आपको कलेक्ट करने के लिए, कलेक्शन के लिए काम में लिया जाता है स्टोमक कंटेंट्स को राइल्स ट्यूब के द्वारा फास्टिंग कंडीशन में। और दिस इज फॉलोवर्ड बाय ए गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन गिविंग ए टेस्ट मील। और इसको अपन फॉलो कर सकते हैं गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन के द्वारा, मील कर सकते हैं टेस्ट को, राइस या कॉफ़ी के कारण इसके अंदर इवैल्यूएशन आती है। तो देखिए एंडोस्कोपी क्या है कि एंडोस्कोपी तो आपकी गैस्ट्रिक के अंदर या फिर पेप्टिक अल्सर्स के अंदर हेल्प करती है। फ्रैक्शनल टेस्ट क्या मेजर करता है कि वो टेस्ट को मेजर करता है, टेस्ट मील्स को मेजर करता है, यानी कोई गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकाल लेते हैं अपन राइल्स ट्यूब के द्वारा फास्टिक कंडीशन में, और फिर उसके अंदर क्या है कंटेंट्स को मेजर करते हैं, जैसे HCl कितना है, पेप्सिनोजन कितना है, वो प्रॉपर वे में सिक्रेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट देखिए कि द स्टमक कंटेंट्स आर री एस्पायरेटेड बाय राइल्स ट्यूब। यानी जो स्टमक के कंटेंट्स होते हैं जैसे HCl, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, उनको अपन किसके द्वारा ऑब्जर्व करते हैं, राइल ट्यूब के द्वारा। डिफरेंट टाइम पीरियड्स यूजुअली एवरी 15 मिनट
फॉर 2 आवर। उनको अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग राइल्स ट्यूब के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं, हर 15 मिनट के अंदर 2 घंटे के लिए, यानी 2 घंटे के अंदर 15-15 मिनट पे अलग अलग सैंपल ऑब्जर्व करते हैं। द सैंपल आर एनालाइज फॉर फ्री एंड टोटल एसिडिटी इन द लेबोरेटरी। और जो सैंपल है राइल्स ट्यूब के द्वारा कलेक्ट किए हुए, उनको एसिडिटी के लिए एनालाइज करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है, उस चीज़ के लिए उसको एनालाइज किया जाता है। द रिजल्ट आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्राफ। और जो एसिडिटी का रिजल्ट होता है, यानी फ्रैक्शनल टेस्ट का जो रिजल्ट होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं अपन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको ग्राफ के द्वारा शो करते हैं। तो फ्रैक्शनल टेस्ट में क्या करते हैं कि अपन गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पायरेट कर लेते हैं राइल्स ट्यूब के द्वारा फास्टिंग कंडीशन में। और एस्पायरेट कैसे करते हैं कि 2 घंटे के अंदर हर 15 मिनट के अंदर उसको एस्पायरेट करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। और फिर क्या है, उसमें उसके सैंपल को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके उसमें एसिडिटी चेक करते हैं टोटल कितनी प्रेजेंट है, और उसको ग्राफ के द्वारा रिजल्ट शो कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए पेंटागैस्ट्रिन स्टिमुलेशन टेस्ट। तो पेंटागैस्ट्रिन इज ए सिंथेटिक पेप्टाइड, यानी पेंटागैस्ट्रिन क्या है, एक सिंथेटिक पेप्टाइड है। इट स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन ए मैनर सिमिलर टू द नेचुरल गैस्ट्रिन। यानी ये क्या है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, उसको उत्प्रेरित करता है, जैसे क्या है नेचुरल गैस्ट्रिन होता है उसी के सिमिलर, उसी के जैसे। द स्टमक कंटेंट आर एस्पायरेटेड बाय राइल्स ट्यूब इन ए फास्टिंग कंडीशन। और जो स्टमक के कंटेंट होते हैं जैसे कि HCl वगैरह, उन सभी को अपन राइल्स ट्यूब के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं, एस्पायरेट करते हैं फास्टिंग कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट, दिस रेफर टू एज ए रीशेड्यूल जूस। और इसको अपन क्या नाम ले सकते हैं पेंटागैस्ट्रिन स्टिमुलेशन को, कि रीशेड्यूल जूस भी बोल सकते हैं। द गैस्ट्रिक जूस एलिबरेटेड फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। और गैस्ट्रिक जूस को अपन कब तक ऑब्जर्व करते हैं, जब तक अपन क्या पेंटागैस्ट्रिन को इंटर करवाते हैं, उसके बाद 1 घंटे तक ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एंड पूल्ड विद रिप्रेजेंट द बेजल सिक्रेशन। और इसको किसके साथ पूल्ड कर लेते हैं, बेजल सिक्रेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेंटागैस्ट्रिन क्या है, एक सिंथेटिक पेप्टाइड है जो क्या स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है एक मैनर के अंदर, जैसे नेचुरल गैस्ट्रिन जो स्टिमुलेट करती है उसी की जैसी। स्टमक कंटेंट को एस्पायरेट कर लेते हैं पेंटागैस्ट्रिन स्टिमुलेशन में, यानी पेंटागैस्ट्रिन स्टिमुलेशन में भी स्टमक कंटेंट को एस्पायरेट कर लेते हैं फास्टिंग कंडीशन में, फिर उसको टेस्टिंग के लिए, एसिडिटी चेक के लिए काम में लेते हैं। दिस रेफर टू एज रीशेड्यूल जूस। और जब अपन पेंटागैस्ट्रिन को उसके अंदर मिक्स करके और उसको एस्पायरेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रीशेड्यूल जूस भी बोलते हैं। और जो गैस्ट्रिक जूस एलिबोरेशन है, या उसको कलेक्ट करना 1 घंटे के लिए, उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं अपन, बेजल सिक्रेशन के साथ। GFT वैसे इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर अगर पूछा भी जाए GFT से रिलेटेड तो शॉर्ट क्वेश्चन इंक्वायरी के अंदर आता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर पेंटागैस्ट्रिन पूछ लिया जैसे, या फिर गैस्ट्रिन पूछ लिया, या फिर गैस्ट्रिक फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेजल एसिड आउटपुट, यानी बेजल बॉडी से क्या एसिड की आउटपुट रहती है। तो ए बेजल एसिड आउटपुट रेफर टू द एसिड आउटपुट अंडर टू बेजल कंडीशन। यानी बेजल एसिड जो आउटपुट है वो किससे रिलेटेड है, कि बेजल की कौन सी कंडीशंस के अंदर क्या क्या आउटपुट होती है, उस कंडीशन के ऊपर, उस रिलेटेड से टर्म के ऊपर डिपेंड है। दिस टेस्ट स्पेसिफिकली डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एज वेल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। यानी ये जो टेस्ट होता है बेजल एसिडिक आउटपुट, वो क्या डिटरमाइन करता है कि वो गैस्ट्रिक एसिड की प्रेजेंस को डिटरमाइन करता है, उसको पता लगाता है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कितना है।
यानी कितने अमाउंट के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है, क्या अमाउंट उसका एक्सक्रीट हो रहा है। ए बेजल एसिड आउटपुट मेजर द अमाउंट ऑफ एसिड इन स्टमक आफ्टर फास्टिंग फॉर 1 आवर। यानी बेजल एसिड आउटपुट जो टेस्ट है वो क्या मेजर करता है कि एसिड का अमाउंट मेजर करता है स्टमक के अंदर 1 घंटे की फास्टिंग के बाद। तो शुरू से देखिए कि बेजल एसिड आउटपुट क्या होता है कि बेजल एसिड आउटपुट रेफर करता है उस आउटपुट को जो बेजल की अलग अलग कंडीशंस के अंदर एक्सक्रीट होता है। और ये जो टेस्ट है वो स्पेसिफिकली क्या डिटरमाइन करता है, तो गैस्ट्रिक एसिड की प्रेजेंस को डिटरमाइन करता है, उसके अमाउंट को डिटरमाइन करता है कितना सिक्रेशन होता है। और एक बेजल एसिड आउटपुट क्या मेजर करता है कि एसिड स्टमक 1 घंटे के अंदर स्टमक के अंदर कितना गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है 1 घंटे की फास्टिंग के बाद, उसको मेजर करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है मैक्सिमम एसिड आउटपुट, यानी इट रिप्रेजेंट द एसिड आउटपुट आफ्टर द गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन। यानी ये जो आउटपुट है मैक्सिमम एसिड आउटपुट वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन के बाद कितनी आउटपुट रहती है उसको मेजर करती है। इट्स मेजर फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस कलेक्शन, इसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है, गैस्ट्रिक जूस के कलेक्शन के द्वारा मेजर किया जाता है आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बाय फूड। और जब क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है, उत्प्रेरित हो जाती है फूड, कोई फूड अंदर जाने के बाद फूड के कंटेंट, उसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस को वो सिक्रेट करती है उसका टोटल अमाउंट क्या है मेजर कर लिया जाता है किसके द्वारा, मैक्सिमम आउटपुट के द्वारा। यानी उसको स्टिमुलेट किया जाता है फूड को डाल के जीटीआई के अंदर, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर ऑन जीटीटी यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के ऊपर रहेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डिजीज और टेस्ट है। तो जीटीटी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैसे उसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्यों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या डिजीज़ के अंदर इसको एस्टिमेट किया जाता है। थैंक्स टू ऑल।